बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद रज़ाक है और मैं DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है एक टॉपिक पे बात करना जो कि हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस अनीला रियाज के मुतालिक है। मिस अनीला रियाज ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर तारिक चदर साहब जो कि PMA के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मैडम के ऊपर तशद्दुद किया है और उनको मारा पीटा है। तो वो लोग अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो कि हमारे जानने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट का हेड हूँ जहाँ पर मैडम काम करती हैं। ये अलग बात कि वो काफ़ी अरसे से उन्होंने ऑफिशियली ये इनकार कर दिया हुआ है कि जी मैं डॉक्टर वहीद के अंडर सुपरविजन काम नहीं कर सकती, और उसके लिए भी उन्होंने इसी तरह की कुछ एलिगेशंस लगाई हुई हैं। अब मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली कि मैडम का ये एक पैटर्न है कि जब भी उनका कोई भी काम किसी में रुकावट आए तो वो फ़ौरन अगले बंदे के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर अपना वो काम करवा लेती है। मैं जब DHQ हॉस्पिटल में आया 13 फरवरी 2019 को, तो पहले दिन मुझे जो एडवाइस मिली वो ये थी कि मैडम आपकी जो है ना वो एलिगेशंस लगाने में बहुत तेज़ हैं, तो आपने ज़रा जो है ना इस मामले में एहतियात करनी है। और यहाँ पर आपसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो उनके साथ मैडम का कोई कमरे का इशू था और इनको मैडम को अलहदा कमरा नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि जी ये उन्होंने इनके साथ कोई हैरेसमेंट की है। और फिर इंतज़ामिया ने मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए जो है ना इनको अलग कमरा अलाट कर दिया था। तो जो ही मैं आया तो मुझे मैं पहले ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये रियलाइज़ हुआ। और मैं ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान आने से पहले UK में बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट काम करता रहा हूं, और अभी भी मेरे पास UK की रजिस्ट्रेशन मौजूद है। मैं जब चाहूँ वहाँ पर काम कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान आने का बुनियादी मकसद और सिर्फ ये मकसद था कि मेरे अपने होम टाउन के अंदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं हैं और कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो मुझे जाके काम करना चाहिए। लेकिन जब मैंने मैम के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो मैम का बड़ा पक्का और पेट पैटर्न है कि कोई भी इशू हो तो उसके साथ उसी तरह का कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती है। ये इस हॉस्पिटल में आने से पहले वो दारुल अमान में काम करती थी। वहाँ पर भी इनकी अपेरेंटली इसी तरह की हिस्ट्री है और वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह की एलिगेशंस पुट की थी। उससे पहले ये एक एडिक्शन सेंटर में काम करती थी, वहाँ पर भी इनका सेम पैटर्न रहा है, इसी तरह की एलिगेशंस पुट की थी। उससे पहले ये एक एडिक्शन सेंटर में काम करती थी, वहाँ पर भी इनका सेम पैटर्न रहा है। तो मैं चूँकि काफ़ी केयरफुल था और कॉन्शियस था, और तो कभी भी इनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका ज़रा भी कि ये मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम पुट कर सकें। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ मेरे ख़िलाफ़ साजिशें तैयार करना शुरू कर दी, कुछ जो है ना लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में होती है इज़्ज़त और ज़िल्लत, और वो सारा कुछ उसी के हाथ में है और वो बेहतर जानता है। तो खैर कुछ नहीं हुआ, और जो है ना लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस इस चीज़ के मौजूद हैं कि मैडम ने कैसे मुख्तलिफ लोगों को उकसाया कि जी वो अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई भी एलिगेशन लगा दें तो जो है ना वो पेशेंट के मुतालिक हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है, हैरेसमेंट की हो सकती है, तो हम आपको यहाँ पर कोई जॉब लेके दे देंगे। और इस सिलसिले में इनके साथ तावन करने वाले थे इनके एक फ़िनांस डिपार्टमेंट में एक जानने वाले हैं, और उनके साथ इनका कंटिन्यूसली 24 आवर रब्ता रहता है। और वो जो है ना इनको छोटे छोटे मामलात के ऊपर भी, इवन स्टेशनरी और पेंसिल वगैरह के मामलात में भी इनको गाइड करते हैं। तो उसके उनके बारे में भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि उनका क्या है, और हम सोच रहे हैं कि उनके बारे में भी कंप्लेंट उनके डिपार्टमेंट में दायर की जाए और मैडम के ख़िलाफ़ भी डिफेमेशन का केस दायर किया जाए। तो अभी खैर ये जो वाक़या मैडम ने बयान किया है, इसके मुतल्लक जो है ना ये अब एक्चुअली हुआ ये है कि इनका कंट्रैक्ट का एक प्रॉब्लम था। इनका कंट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था फरवरी 2020 से, वो एक्सटेंशन के लिए भेजा हुआ है, अभी तक उसकी एक्सटेंशन नहीं आई और 6 महीने गुजर चुके हैं। तो ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है। तो इंतज़ामिया ने उनको ये कहा है कि जी जब तक आपका कंट्रैक्ट नहीं आता तब तक आपने हॉस्पिटल नहीं आना। अब मैडम ने इस चीज़ को इशू बनाकर जाके MS साहब के साथ अच्छी खासी बदतमीज़ी की, तोड़ फोड़ की,
पेपर उठा के फेंक दिए, और जो है ना दरवाजे को धक्के दिए, फर्नीचर उठा के इधर उधर फेंका। और तारिक सदर साहब ने जब इनको वहाँ पे समझाने की कोशिश की तो मैडम ने उनको भी इवन धक्का दिया। अब वो अच्छे खासे जो है ना उम्र रसीदा आदमी है, और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डजंट मेक एनी सेंस कि जी कैसे कोई लड़की ऐसा कर सकती है, बट दिस हैपेंड। तो मैडम ने जो है ना फिर बाहर निकल के, तो अब उनको लग रहा था कि जी शायद मेरी नौकरी जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि जी मुझे इस मामले को जो है ना कोई एलिगेशन का रंग देना है। तो उन्होंने अब ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि जी जैसे उनको मारा गया, हालांकि वो तोड़ फोड़ करने वाली हैं, वो तशद्दुद करने वाली हैं, और कागज़ उन्होंने फेंके हैं, चल के धमकियाँ दी हैं, अपने तलकात का रेफरेंस दिया है, और ये पहले भी ऐसा ही करती रही है। पहले भी ये इनकी एक ऑडियो इन्होंने डॉक्टर तारिक चदर साहब की जो है ना वो पिछले कुछ 2-3 महीने पहले की एक सुनाई है, तो उसमें भी इन्होंने अच्छी खासी एडिटिंग करके डॉक्टर तारिक चदर साहब इनको कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई भी मसला है तो आप हमें बताएं। लेकिन ये बजाय इसके कि उस इशू को डिस्कस किसी को भी करने के, और जो उसमें एडिटिंग इन्होंने इस तरीके से करके तो उसको आगे हाईलाइट किया है कि जी जैसे तारिक चदर साहब ने तो बड़ी कुछ ज्यादती वाली बात की है इनके साथ। ये जो अभी वाक़या हुआ है तशद्दुद का, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर इल्ज़ाम है, और मैडम के पैटर्न के एग्जैक्ट मुताबिक है। जब भी इनको कोई मसला बनता है तो इन्होंने कोई एलिगेशन लगानी होती है। अभी भी इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है जिसमें इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी पूरा हस्पताल मिलके मेरी हैरेसमेंट कर रहे हैं। भाई खुदा के बंदो, पूरा हस्पताल कैसे किसी एक बंदे की हैरेसमेंट कर सकता है? कोई तो बीच में कुछ चेन में आता है जो कहता है कि जी नहीं मैडम आप वाकई ठीक कह रही हैं और फलां ने ज्यादती की। तो इनके ख्याल के मुताबिक जो है ना इनके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं वो भी इनको हैरस करते हैं, जो एमएस साहब हैं वो भी इनको उनके ऊपर भी इनके एलिगेशंस हैं। इवन ये कह रही हैं सीओ साहब और डीसीओ साहब तक ने जो है ना कुछ नहीं किया। हालांकि सीओ साहब ने इनके कुछ अर्सा के पहले के एलिगेशंस के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाई, और मैडम ने बिल्कुल जो है ना उसको इंक्वायरी कमेटी में हाजिर होकर ये कहा कि जी मैं तो मानती नहीं हूँ, आपको उन्होंने लिख के दे दिया, अभी भी सीओ ऑफिस में वो मौजूद है। फिर सीओ साहब ने इनको कहा कि मैडम आप अपनी मर्जी की इंक्वायरी कमेटी को बता दें जिसके मुताबिक ये मसाइल जो है ना जिस पे आप मुतमईन हो, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं बताई। अब सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल का कोई भी बंदा इनसे बात तक फ़ोन पे नहीं करता, या किसी भी हवाले से इनसे बात नहीं करता ताकि ये कोई एलिगेशन ना लगा दे, कोई इल्ज़ाम ना लगा दे। तो ये एक मतलब वेमेन कार्ड का सबसे ब्लेटेंट यूज़ है, ओवर यूज़, मिस यूज़, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, और हमदर्दी समेटना और उसके लिए जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें। तो मैं तो ये सिंपली कहूँगा कि जी आपके पास जिस जिस बंदे के ख़िलाफ़ कोई हैरेसमेंट का सबूत है, या ज़्यादती का सबूत है, या तशद्दुद का सबूत है, तो आप सामने लेके आएँ। ये क्या कि आप खाली ज़ुबानी कलामी बात तो फिर कोई भी किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। हम भी को बात कर सकते हैं कि जी मैडम आपने ये फ़लाँ ज़्यादती की या फ़लाँ ज़्यादती की, ऐसे तो नहीं होता। तो आप जो है ना अगर आपके पास कोई भी एलिगेशन उसका सबूत है किसी भी किस्म की ज़्यादती का या हैरेसमेंट का या तशद्दुद का, तो आप बताएं। खाम खा का जो है ना वो इसको आपने ये रंग दिया हुआ है जिसका कोई तुक नहीं बनता, और इसका कोई इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो खुदा के लिए बस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।